दोस्तों इसे एक बार छक्के की शक्ल देखिए, एक बार इस हिजड़े की शक्ल देखिए। जानते हो ना, ये मुंबई से है, अपने आप को कहता है विनय दुबे, लेकिन विनय दुबे नहीं है, विनय खान है। विनय खान उर्फ विनय दुबे। ये कहता है बड़वा, जब जब इसने अपना वीडियो बनाया है तब तब इसने सनातनियों को टारगेट किया है, और जब जब इसने वीडियो बनाया है तब तब इसने उन जिहादी अब्दुलों को सपोर्ट किया है। और अभी आप सबको पता है कि दिल्ली के अंदर श्रद्धा के 35 टुकड़े कर कोने कोने में फेंक दिया गया जिहादी के द्वारा, लेकिन अभी भी ये उसका सपोर्ट करने के लिए यहां पर आ गया है। यानी कि पहले दुमका के केस में ये लगातार सपोर्ट करने उस जिहादी को, शाहरुख को पहुंच गया था, और अब ये यहां पर सपोर्ट करने, यानी कि उस आफ्ताब को सपोर्ट करने आ गया है। उसका पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इस हिजड़े को, इस छक्के को सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के बाद लगातार देश के अंदर एक गुस्सा है। आपके अंदर भी होना स्वाभाविक है, मेरे अंदर भी होना स्वाभाविक है। इस हिजड़े की शक्ल पर देखिए, कहीं गुस्सा दिख रहा है आपको इस हिजड़े की शक्ल पर? कहीं ऐसे आपको इसके शक्ल पर मतलब दिख रहा है गुस्सा है इसके शक्ल पर? एक नंबर का छक्का लग रहा है। देखिए, इसको बवासीर की बीमारी है। तो मैं कहना चाहूंगा विनय खान, जाकर पहले अपना बवासीर ठीक करा, उसके बाद ठीक से बैठ जाया कर। क्या तिरछा होकर बैठता है, सबको पता है। इसका पहले इलाज करा, ये गंदा रोग है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, आप सुनिए एक बार इस हिजड़े को। देश का मुसलमान, देश का हिंदू एक सुर में यह मांग करता है कि आफ्ताब को इसके किए की कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसमें कितने जिहादी अब तक रोड पर उतरे हैं, कितने अब्दुल अब तक रोड पर उतरे हैं जिसने मांग करी है कि हाँ भाई आफ्ताब को सजा होनी चाहिए। कितने जिहादी हैं। और किसी को दुख हो या ना हो, जैसे ही कोई भी ट्रेंड चल जाता है, मान के चलो अभी एक ट्रेंड चला था कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो इसके पिछवाड़े में सबसे पहले खुजली हो गई। ऑलरेडी इसको खुजली थी क्योंकि इसको बवासीर है, वो ये यहां पर नहीं बताएगा, वो अलग मैटर है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इसको पहले खुजली होनी चालू हो जाती है। तो मैं इससे कहना चाहता हूं, थोड़ा सा ले पेट्रोल और वो लगा ले अपने पिछवाड़े पे, तेरे वो जो कीड़ा डोल रहे ना, वो सारे के सारे कीड़ा मर जाएंगे तेरे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे सुनिए। होनी चाहिए, इसमें कोई भी दो राय या शंका नहीं है। इस देश का वो तमाम हिंदू या तमाम मुसलमान नहीं चाहता कि आफ्ताब जैसा हैवान इस समाज में रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो इस आफ्ताब के कंधे पर बंदूक रखकर इस देश को तोड़ने की फिर से एक बार कोशिश की जा रही है। बताइए, मतलब एक बार लव जिहाद पर कोई बोल जाता है, लव जिहाद के मैटर को अपनी सनातनी बेटियों को, बहनों को समझाने का प्रयास किया जाता है, तो ये हिजड़ा यहां पर आकर कहता है कि देश को तोड़ने की बात की जा रही है, देश में माहौल बनाने की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को पहले बीच में ले आता है, कहीं से भी कुछ भी। अभी आप सबको पता है दुमका के अंदर, यानी कि अंकिता की निर्मम तरीके से हत्या वहां पर कर दी गई जिहादी के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर उस शाहरुख को, जिसने उस घटना को अंजाम दिया था, उसे भी ये हिजड़ा बचाने के लिए चल दिया। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इस हिजड़े को सबसे पहले खुजली होती है, किसी को हो या ना हो, इसको पहले खुजली होती है। अगर कोई लव जिहाद के बारे में बताना चालू कर दे, अगर कोई न्याय की बात कर दे उस बहन के लिए जिसके 35 टुकड़े जिहादी अब्दुल के द्वारा कर दिए गए, अगर उसकी न्याय की कोई बात कर दे तो देश में माहौल बनने की नौबत आ जाती है, ऐसा इसका कहना है इस भड़वे का। लेकिन इस भड़वे ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया आज तक सनातनियों का। कभी इसने यह नहीं किया कि हाँ भाई चलिए इस केस में हम न्याय दिलाने के लिए सामने आते हैं, कभी नहीं आएगा। क्योंकि इसके जितने भी अब्दुल हैं, इसके और इसके बहन के जितने भी अब्दुल हैं, जितने भी, देखिए सबसे पहली बात तो इसने ना जाने कितने अब्दुलों को जीजा बना रखा है, कितने अब्दुलों को जीजा बना के बैठा हुआ है ये भड़वा। और उसके बावजूद भी ये अपने उन अब्दुलों को खुश करने के लिए, यानी कि किसी के लिए, किसी के न्याय के लिए, यानी कि किसी सनातनी बेटी के न्याय के लिए ये आवाज नहीं उठा सकता, ये आवाज नहीं उठा सकता। क्योंकि जितने भी इसके जीजा जो बने हुए हैं ना वो अब्दुल, वो सबके सब नाराज हो जाएंगे, और उससे पहले इसकी जो दीदी है, इसकी बहन है, वो सबसे पहले नाराज हो जाएगी। क्योंकि वो भी तो अब्दुल से प्यार करती है भाई, वो भी तो अब्दुल से प्यार करती है। सबसे पहली बात तो ये है। और उसका कहना यह है कि मेरा अब्दुल थोड़ी नहीं है ऐसा। और जब ऐसियों के लिए एक ट्रेंड चल जाता है, तो उसके बाद विनय दुबे जैसा एक दल्ला आ जाता है सोशल मीडिया पे और आकर अपना ज्ञान पेलना चालू कर देता है। खैर, ऐसे दल्ले जो है हमारे समाज में सबसे ज्यादा घातक हैं। ऐसे दल्ले हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं और जिहादियों का दिन रात दौड़ दौड़ कर सपोर्ट करते हैं।
ऐसे दल्लों की वजह से आज हमारा देश पीछे है, हमारा देश पीछे है। और सबसे पहली बात यह है कि ऐसे ही दलाली करने वाले, मैं तो कहना चाहूंगा विनय खान जाकर अपने ना कीड़े जितने भी है ना उन्हें साफ करवा, ठीक है भड़वे, जाके साफ करवा। कुछ भी आएगा सोशल मीडिया पे उगलना चालू कर देगा, है? शर्म आनी चाहिए तेरे को, दलाल कहीं के, शर्म आनी चाहिए, है? तू यहां पे भी राजनीति खेल रहा है। एक बेटी के 35 टुकड़े जिहादी अब्दुल ने कर दिए और तू यहां पर भी राजनीति खेल रहा है। तेरे अंदर तो इंसानियत, क्योंकि इंसानियत तो अब्दुलों के अंदर है ही नहीं। अगर इंसानियत होती तो ये 35 टुकड़े नहीं होते। और जब उनके अंदर इंसानियत नहीं है, तू भी तो उसी थाली का खाने वाला एक कुत्ता है, तू भी तो उसी थाली का खाने वाला कुत्ता है, उनका झूठा चाटता है। तो इसीलिए तेरे अंदर भी वही मानसिकता जा चुकी है ऑलरेडी, ये सबको पता है तेरे अंदर और तेरी उस दीदी के अंदर, तेरी उस बहन के अंदर जो अब्दुल से प्यार करती है, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर ये पूरी मानसिकता हो चुकी है। और मैंने सुना है कि तेरा जो अब्बू है, हाँ तेरा अब्बू ही है, तुम्हारे यहां थोड़ी ना बाप कहा जाएगा, तेरे यहां जो अब्बू है वो पहले ही मौलाना बन चुका है, धरवा कहीं का। शर्म आनी चाहिए, कहीं चुल्लू भर पानी है उसमें डूब के मर जाना चाहिए।